बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। आप सबको पता है कि हमने एमडी कैट बायोलॉजी 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है और किंगडम एनिमीलिया को एज ए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे 4 प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमीलिया और उनसे रिलेटेड तमाम टर्म्स को डिटेल डिस्कस किया। आज से हम बाकायदा वन बाय वन तमाम फाइलम्स को डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 5 में फर्स्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमीलिया यानी कि फाइलम पोरीफेरा को डिटेल डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फाइलम पोरीफेरा है, वर्ड पोरीफेरा डिराइव हुआ है दो वर्ड से, एक है पोरस और दूसरा है फेरा। पोरस का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है टू बियर, यानी कि पोर बेरिंग एनिमल्स। ये पोर बेरिंग एनिमल्स को फाइलम पोरीफेरा में रखते हैं और पोर बेरिंग एनिमल्स को जो कॉमनली हम कहते हैं वो कहते हैं स्पॉन्जेस। ये बात याद रखनी है। पोर बेरिंग एनिमल्स को कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। इनकी जो 5000 के करीब स्पीशीज़ हैं, इनमें से ओनली 150 जो हैं वो फ्रेश वाटर हैं, बाकी तमाम की तमाम मेराइन हैं। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये एक स्पॉन्जी की है जिसका नाम है स्काइलोमिस्ट्रा जुबिनी। क्या है? स्काइलोमिस्ट्रा जुबिनी बैरल लाइक ग्लास स्पॉन्जी होती है जिसकी जो हाइट है वो 1 मीटर तक टाल हो सकती है। ठीक है, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर है कि इनमें एक कैविटी होती है जिसे बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? इनके अंदर एक कैविटी होती है, सिंगल कैविटी, जिसे हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। स्पॉन्जोसील स्पॉन्जोसील डिवाइड हुई होती है चैम्बर्स या कैनाल्स में। दीज आर चैम्बर्स और कैनाल्स। कैसे? चैम्बर्स या कैनाल में डिवाइड हुई होती है और लाइन कहाँ से होती है, किन सेल से होती है? फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट्स। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा लेकिन आपने नोट करनी है। ये जो स्पोंजोसील होती है कैनाल्स में डिवाइड हुई होती है, जिनके अंदर लाइनिंग होती है सेल्स की, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स किससे रिजेंबल करते हैं? कौन सेल्स यानी कोलर सेल्स ऑफ क्वेनोफ्लैजिलेट्स। ये बात आपने नोट करनी है। क्वेनोसाइट्स किन से रिजेंबल करते हैं? द कोलर सेल्स ऑफ क्वेनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इनमें दो तरह के पोर्स होते हैं, एक होते हैं ओस्टिया, दूसरे होते हैं ऑस्क्यूलम। ओस्टिया फॉर एंट्रेंस, ठीक है, ऑस्क्यूलम फॉर लीव्स। यानी जो वाटर और मटेरियल्स वगैरह इंटर होता है वो ओस्टिया के ज़रिए इंटर होता है और लीव्स कैसे करता है? ऑस्क्यूलम के ज़रिए। बॉडी की जो मेन ओपनिंग है वो कौन सी है? मेन ओपनिंग आर ऑस्क्यूलम। ये बात इंपॉर्टेंट है, मेन ओपनिंग आर ऑस्क्यूलम। इनमें रेस्पिरेटरी और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम इतना वेल डिफाइंड तो नहीं होता, नो ही कह सकते हैं, नो डेफिनेट नर्वस सिस्टम। लेकिन जो न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स और न्यूरॉन का एक नेट है वो प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? सो कोऑर्डिनेशन थ्रू वाटर। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, देखें जी न्यूट्रिशन कैसे होती है। हमें पता है कि जो स्पॉन्जीज हैं वो ससाइल होती हैं। ससाइल का क्या मतलब है? कि साकन होती हैं, एक जगह पे स्टिल होती हैं। जो डिपेंड कैसे करती हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर करंट्स। वाटर करंट यानी पानी की लहरों के ज़रिए इन तक जो फूड पहुंच सकती है उस पर गुजारा कर लेते हैं। फूड की कंपोजिशन देखते हैं। 20% जो इनके फूड की कंपोजिशन है वो स्मॉल एनिमल्स यानी जू प्लांक्टन और जो स्मॉलर प्लांट्स यानी फाइटो प्लांक्टन पे 20% ये रिलाई करते हैं। और जो 80% यानी इनकी फूड का जो मेजर हिस्सा होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर मुश्तमिल होता है। फूड इंटर कैसे होता है? थ्रू इंटरिंग पोर्स। इंटरिंग पोर कौन से होते हैं? दैट आर ऑस्टिया। एक्सक्रीशन कैसे होती होगी? एक्सक्रीटरी पोर्स के जरिए। वो कौन से हैं? दैट आर मेन बॉडी ओपनिंग्स कॉल्ड ऑस्क्यूलम के जरिए। एंट्री के लिए ऑस्टिया एंड एग्जिट के लिए ऑस्क्यूलम, लेकिन मेन ओपनिंग कौन सी हैं? वो ऑस्क्यूलम्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोकोमोशन की। सो लोकोमोशन कैसे होती है? लोकोमोशन तो ये नहीं करते क्योंकि हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था, दीज आर सेसाइल। इसका मतलब है कि ये स्टेशनरी होते हैं, लेकिन हाँ जो इनका लार्वा है वो मूव कर सकता है। ठीक है, स्केलेटन।
ये बात भी आपने याद रखनी है, जो स्पॉन्जीज हैं उनके पास एक स्केलेटन होता है, कैसा, स्पाइक्यूल्स या नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उनकी कंपोजिशन क्या होती है, दीज आर कैलकेरियस यानी इनमें कैल्शियम हो सकता है, सिलिशियस सिलिकॉन हो सकती है, स्पॉन्जिन फाइबर भी हो सकती हैं, लेकिन किस केस में, बाथ स्पॉन्जी के केस में। रिप्रोडक्शन, ये बात भी याद रखनी है कि जो फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जीज जो हैं उनमें बोथ सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, अब यहाँ पे आपने दो टर्म्स को ज़हन में रखना है, दीज आर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का क्या मतलब है, यानी अगर एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स पर बोथ मेल सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हों तो उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म आ गई है, दीज आर प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस क्या है, प्रोटेंड्रस के अगर एक ऑर्गेनिज्म में मेल जो सेक्स ऑर्गन हैं वो फर्स्ट डिवेल्प करें तो उसे प्रोटेंडर्स बोलते हैं। ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि प्रोटेंडर्स क्या है, अगर मेल सेक्स सेल्स डिवेल्प एट फर्स्ट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि या तो बडिंग के ज़रिए, कटिंग ग्राफ्टिंग वगैरह के ज़रिए, लेकिन कटिंग ग्राफ्टिंग तो प्लांट में आ जाती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है स्पॉन्जिस में, सो बडिंग के ज़रिए एक बर्ड फॉर्म होता है जो कि न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है। दो तरह का होता है, एक इंटरनल बर्ड एक एक्सटर्नल बर्ड, लेकिन जो इंटरनल बर्ड है हाईलाइट किया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, इसे गैम्यूल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस आ गई है जी स्पॉन्जिस की। स्पॉन्जिस जो है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कैसे, स्केलेटल इज यूज्ड इन वॉशिंग एंड बाथिंग। पीछे लिखा गया था कि जो स्पॉन्जिन फाइबर मौजूद होती हैं बाथ स्पॉन्जी में, सो ये यूज़ हो सकती हैं एज अ वॉशिंग एंड बॉथिंग, ठीक है। ग्रेटर कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब वाटर, ये होती हैं लाइक अ स्पंज। स्पंज तो देखा है ना आपने, अक्सर हम बच्चे भी यूज़ करते हैं। स्पंज जो है वो सॉफ्ट होता है और अब्जॉर्ब वाटर करने की उसमें सलाहियत मौजूद होती है। वैसे ही जो स्पॉन्जेस होती हैं वो स्पंज की तरह यूज़ होती हैं वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए एंड यूज़ इन सर्जिकल ऑपरेशंस ड्यू टू देयर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। सो ये ऑपरेशंस के बाद जो ब्लड रिलीज हो रहा होता है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए भी यूज़ होती हैं। दीज आर इंसुलेटिंग सो साउंड अब्जॉर्प्शन इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में जो साउंड की अब्जॉर्प्शन है उसके लिए भी यूज़ होती हैं। ये तो था फाइलम पोरीफेरा यानी स्पॉन्जिस के बारे में। अब इसकी एग्जांपल्स में बच्चों को इशू आ रहा होता है, तो इसकी एग्जांपल को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, शायद आपको अच्छी लगे तो आप याद कर लीजिएगा। तो ये रही शॉर्ट ट्रिक, क्या है मेरे साथ आपने पढ़ना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी सेल्स, क्या है, SELLS। आपने पढ़ा होगा कई बार सेल्स। सो सेल्स का मतलब क्या है, S फॉर साइकोन, ठीक हो गया, E फॉर यूप्लेक्टेला, L फॉर ल्यूकोसलेनिया और S फॉर स्पॉन्जिला। दोबारा पढ़िएगा, सेल्स, S फॉर साइकोन, यूप्लेक्टेला, ल्यूकोसलेनिया एंड स्पॉन्जिला। यूप्लेक्टेला को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि बुक में इसका नाम लिखा गया है फ्लावर, वीनस फ्लावर बास्केट। एक बार फिर पढ़िएगा, यूप्लेक्टेला को क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको इसकी समझ भी आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम कंप्लीट बायोलॉजी कोर्स कवर करेंगे और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम फाइलम नाइजेरिया को डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को PTB यानी पंजाब टेक्स्ट बुक से लाजमी रीड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।